आज हम एस्तेर की पुस्तक में अध्याय 10 और मलाकी की पुस्तक का अध्याय 1, 2 और 3 का अध्ययन करेंगे। एस्तेर की पुस्तक का अध्याय 10। मोर्दकै का महात्म्य। राजा क्षयर्स ने देश और समुद्र के टापुओं पर कर लगाया। उसके महात्म्य और पराक्रम के कामों और मोर्दकै की उस बड़ाई का पूरा ब्यौरा जो राजा ने उसकी की थी, क्या वह मादे और फारस के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखा है? यहूदी मोर्दकै क्षयर्स राजा ही के बाद था और यहूदियों की दृष्टि में बड़ा था, और उसके सब भाई उससे प्रसन्न थे, क्योंकि वह अपने लोगों की भलाई की खोज में रहा करता था और अपने सब लोगों से शांति की बातें कहा करता था। यह अंतिम अध्याय में मोर्दकै के प्रमुखता में आने का जश्न मनाया जाता है। उसे उसकी बुद्धि और नेतृत्व के लिए पहचाना जाता है, जो इस बात की याद दिलाता है कि कैसे वफादारी और निष्ठा सम्मान की ओर ले जा सकती है। यह अध्याय उनकी कहानी के प्रभाव पर चिंतन के साथ समाप्त होता है, जो यहूदी लोगों को अपनी परंपराओं को बनाए रखने और परमेश्वर की भविष्यवाणी को याद रखने के लिए प्रोत्साहित करता है। इस अध्याय के वचन 3 में लिखा है, क्योंकि यहूदी मोर्दकै राजा क्षयर्स के बाद दूसरे स्थान पर था और यहूदियों के बीच महान था और अपने भाइयों की भीड़ में प्रिय था। वह अपनी प्रजा की भलाई की खोज करता था और अपनी संतानों के लिए शांति का उपदेश देता था। मोर्दकै एक विनम्र सेवक जिसने फारसी साम्राज्य में प्रमुखता पाई, यहूदियों की मुक्ति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कुछ मुख्य बिंदुओं को अगर हम देखें तो सेवक से लेकर दूसरे स्थान पर मोर्दकै का फारसी साम्राज्य में सत्ता तक पहुंचना उल्लेखनीय था। एक अनजान सेवक से लेकर राजा के बाद दूसरे स्थान पर पहुंचा। यहूदियों के बीच महान। मोर्दकै ने अपने लोगों का सम्मान अर्जित किया। वह यहूदियों के बीच एक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली व्यक्ति बन गया। समुदाय में स्वीकार्य। उसका नेतृत्व जो क्षमता थी उसको व्यापक रूप से स्वीकारा गया और उसने यहूदी समुदाय का समर्थन प्राप्त किया, जो नेतृत्व में विश्वास की महत्ता को दर्शाता है। वह अपनी प्रजा का रक्षक था। मोर्दकै की प्राथमिक चिंता अपनी प्रजा का कल्याण था। उसने अपने पद का उपयोग उनकी भलाई के लिए किया। वह शांति का समर्थक था। मोर्दकै अपने वंशजों के साथ शांति की बात करता था, यहूदियों के बीच सद्भाव और समृद्धि के लिए प्रयासरत था। उच्च पद के बावजूद मोर्दकै विनम्र और धरातल से जुड़ा रहा। अपनी जड़ों को याद रखते हुए ईमानदारी से सेवा करता रहा। उसके कार्यों का उद्देश्य न्याय था, यह सुनिश्चित करना कि हामान की साजिश जैसी धमकियों से यहूदी सुरक्षित रहे। मोर्दकै की कठिन परिस्थितियों को संभालने में बुद्धिमत्ता, जैसे एस्तेर को उसके मिशन में मार्गदर्शन देना, उसकी रणनीतिक कौशल को दर्शाता है। मोर्दकै के प्रयास केवल तत्कालिक राहत के लिए नहीं थे, बल्कि यहूदियों की दीर्घकालिक सुरक्षा और शांति के लिए थे। अपनी प्रजा के प्रति निष्ठावान होते हुए भी मोर्दकै राजा के प्रति भी वफादार रहा, अपने कर्तव्यों का संतुलन बनाते हुए। मोर्दकै का नेतृत्व भावी अगुओं के लिए एक आदर्श है कि वे शांति, न्याय और अपने लोगों की भलाई को प्राथमिकता दे। मोर्दकै का प्रभाव उसके समय से आगे तक फैला, जिसने आने वाली पीढ़ियों पर प्रभाव छोड़ा और यहूदियों के लिए शांति और स्थिरता स्थापित की। मोर्दकै का जीवन यह दर्शाता है कि ईमानदारी, निष्ठा और न्याय के प्रति प्रतिबद्धता किसी व्यक्ति को बड़े प्रभाव के पद तक पहुंचा सकती है। इस अध्याय में दूसरे वचन में है कि उसके महात्म्य और पराक्रम के कामों और मोर्दकै की उस बड़ाई का पूरा ब्यौरा जो राजा ने उसकी की थी, क्या वे मादे और फारस के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखा है? इब्रानी परमेश्वर यहोवा ने मोर्दकै को
शक्ति और महानता में इसलिए सम्मानित किया क्योंकि वही व्यक्ति था जिसमें यहोवा ने अत्यंत खतरनाक और जीवन के लिए खतरा पैदा करने वाली परिस्थितियों के बावजूद भी उसमें परमेश्वर ने अपने प्रति वफादारी और अटूट विश्वास देखा था। मोर्दके ने अपने पूर्वजों के परमेश्वर में गहरा विश्वास दिखाया और अपनी शिष्य एस्तेर को सिखाया कि विपरीत परिस्थितियों में कभी हार न माने और जीत के लिए उपवास और प्रार्थना करें। हम अच्छी तरह जानते हैं कि बिना भोजन और पानी के 3 दिन के उपवास के लिए कहकर करना एक सामान्य अभ्यास नहीं होगा जब तक कि किसी व्यक्ति ने पहले ऐसा करने का प्रयास न किया हो, वरना यह खतरे और मृत्यु का कारण बन सकता है। हालांकि एस्तेर अपने और युवतियों के लिए खुलकर बोल सकती थी कि वे इस कार्य को करेगी, इसलिए उसने अपनी युवावस्था के जीवन के अलग अलग चरणों पर शायद पहले से ही इसे शुरू करने के लिए अच्छी तरह से तैयारी करी हो। पूरी पृथ्वी को आगे पीछे से देखने वाली परमेश्वर की आंखों ने दोनों एस्तेर और मोर्दके की वफादारी देखी और फिर उन्हें सम्मान, प्रसिद्धि और महिमा प्रदान की। यहूदी मोर्दके क्षयश राजा ही के नीचे था और यहूदियों की दृष्टि में बड़ा था और उसके सब भाई उससे प्रसन्न थे। अपने लोगों की भलाई चाहने के लिए त्याग और समर्पण के जीवन की आवश्यकता होती है, जिसे कोई भी व्यक्ति तब तक पूरा नहीं कर सकता जब तक कि वह परमेश्वर की संगति में जीवन न व्यतीत करे। मोर्दके केवल परमेश्वर का साथ चाहता था और वह यहोवा की सद्भावना, अनुग्रह और दया से अपने कार्य में सफल भी हुआ। हम एक और व्यक्ति को देखते हैं जिसे परमेश्वर ने उसके जीवन में उसके भाइयों से अलग होने के बाद, कई परीक्षाओं और प्रलोभनों से गुजरने के बाद भी बहुत ही ऊंचा उठाया, फिरौन के बाद दूसरे स्थान पर पहुंचा दिया। उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 41 में है कि इस कारण तू मेरे घर का अधिकारी होगा और तेरी आज्ञा के अनुसार मेरी सारी प्रजा चलेगी। केवल राजगद्दी के विषय मैं तुझसे बड़ा ठहरूंगा। यह तब हुआ जब यूसुफ ने फिरौन के 7 वर्षों की प्रचुरता के बाद 7 वर्षों के अकाल के स्वप्न की व्याख्या की और उसे मिस्र का प्रधानमंत्री बनाकर सम्मानित किया गया। हम उन लोगों पर परमेश्वर का अनुग्रह देखते हैं जिन्हें उन्होंने बुलाया और चुना था, जिन्हें वह आग की भट्ठी में बुलाते हैं, उन्हें वह शांति के समय में उचित समय पर सम्मानित भी करेंगे। आशा मत खोइए, बल्कि परमेश्वर से जुड़े रहिए, जो सभी परिस्थितियों में पर्याप्त और कुशल से अधिक है, क्योंकि वह दुनिया को और हम में से हर एक को भी अपने हाथों की हथेलियों में रखते हैं। परमेश्वर यहोवा की स्तुति हो। भजन संहिता 75 में है, क्योंकि बढ़ती न तो पूर्व से, न पश्चिम से और न जंगल की ओर से आती है, परंतु परमेश्वर ही न्यायी है। वह एक को घटाता और दूसरे को बढ़ाता है। मोर्दके को बुराई के अवतार हामान से ऊंचा उठाया गया। सच्चाई हमेशा जीतती है और हर तरह से जीतेगी। झूठ और धोखे हमेशा टूटकर गिरते रहेंगे। मलाकी की पुस्तक का अध्याय 1। मलाकी के द्वारा इस्राएल के लिए कहा हुआ यहोवा का भारी वचन। यहोवा यह कहता है, मैंने तुमसे प्रेम किया है, परंतु तुम मुझे पूछते हो, तूने हमें कैसे प्रेम किया है? यहोवा की यह वाणी है, क्या एसाव याकूब का भाई न था? तो भी मैंने याकूब से प्रेम किया, परंतु एसाव को अप्रिय जानकर उसके पहाड़ों को उजाड़ डाला और उसकी पैतृक भूमि को जंगल के गिद्धड़ों का कर दिया है। एदोम कहता है, हमारा देश उजड़ गया है, परंतु हम खंडरों को फिर बनाएंगे। सेनाओं का यहोवा यह कहता है, यदि वे बनाए भी, परंतु मैं ढा दूंगा। उनका नाम दुष्ट जाति पड़ेगा और वे ऐसे लोग कहलाएंगे जिन पर यहोवा सदैव क्रोधित रहे।
तुम्हारी आंखें इसे देखेगी और तुम कहोगे, यहोवा का प्रताप इस्राएल की सीमा से आगे भी बढ़ता जाए। पुत्र पिता का और दास स्वामी का आदर करता है। यदि मैं पिता हूँ तो मेरा आदर मानना कहाँ है, और यदि मैं स्वामी हूँ तो मेरा भय मानना कहाँ। सेनाओं का यहोवा तुम याजकों से भी जो मेरे नाम का अपमान करते हो यही बात पूछता है। परंतु तुम पूछते हो, हमने किस बात में तेरे नाम का अपमान किया है? तुम मेरी वेदी पर अशुद्ध भोजन चढ़ाते हो, तो भी तुम पूछते हो, हम किस बात में तुझे अशुद्ध ठहराते हैं? इस बात में भी कि तुम कहते हो, यहोवा की मेज तुच्छ है। जब तुम अंधे पशु को बलि करने के लिए समीप ले आते हो तो क्या यह बुरा नहीं? और जब तुम लंगड़े या रोगी पशु को ले आते हो तो क्या यह बुरा नहीं? अपने हाकिम के पास ऐसी भेंट ले जाओ, क्या वह तुमसे प्रसन्न होगा या तुम पर अनुग्रह करेगा? सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। अब मैं तुमसे कहता हूँ, परमेश्वर से प्रार्थना करो कि वह हम लोगों पर अनुग्रह करे। ये तुम्हारे हाथ से हुआ है। तब क्या तुम समझते हो कि परमेश्वर तुम में से किसी का पक्ष करेगा? सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। भला होता कि तुम में से कोई मंदिर के किवाड़ों को बंद करता, कि तुम मेरी वेदी पर व्यर्थ आग जलाने न पाते। सेनाओं के यहोवा का यह वचन है। मैं तुमसे कदापि प्रसन्न नहीं हूँ और न तुम्हारे हाथ से भेंट ग्रहण करूँगा, क्योंकि उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक अन्य जातियों में मेरा नाम महान है, और हर कहीं मेरे नाम पर धूप और शुद्ध भेंट चढ़ाई जाती है, क्योंकि अन्य जातियों में मेरा नाम महान है। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। परंतु तुम लोग उसको यह कहकर अपवित्र ठहराते हो कि यहोवा की मेज अशुद्ध है, और जो भोजन वस्तु उस पर से मिलती है वह भी तुच्छ है। फिर तुम यह भी कहते हो, यह कैसा बड़ा उपद्रव है। सेनाओं के यहोवा का यह वचन है। तुमने उस भोजन वस्तु के प्रति नाक भौं सिकोड़ी और अत्याचार से प्राप्त किए हुए और लंगड़े और रोगी पशु की भेंट ले आते हो। क्या मैं ऐसी भेंट तुम्हारे हाथ से ग्रहण करूं? यहोवा का यही वचन है। जिस छली के झुंड में नर पशु हो, परंतु वह मन्नत मानकर परमेश्वर को वर्जित पशु चढ़ाए, वह श्रापित है। मैं तो महाराजा हूँ और मेरा नाम अन्य जातियों में भय योग्य है। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। इस अध्याय में परमेश्वर का प्रेम और लोगों का अनादर हम देखते हैं। परमेश्वर इस्राएल के प्रति अपने प्रेम की पुष्टि करते हुए आरंभ करते हैं तथा इसकी तुलना एसाव को अस्वीकार करने से करते हैं। इस्राएलियों द्वारा दोषपूर्ण बलिदान चढ़ाने के लिए फटकार लगाई गई, जो परमेश्वर के प्रति श्रद्धा और आदर की कमी को दर्शाता है। याजकों द्वारा लोगों को गुमराह करने और आराधना में परमेश्वर के मानकों को बनाए रखने में विफल रहने के लिए आलोचना की जाती है। इस अध्याय में परमेश्वर पूछते हैं, मेरा आदर और सम्मान कहाँ है? हम अपनी प्रार्थनाओं में उन्हें पिता और प्रभु कहते हैं, फिर भी क्या हम अपने दैनिक जीवन में उनका वास्तव में आदर करते हैं? इस्राएल के लोगों ने परमेश्वर के चुने हुए होने का दावा किया, फिर भी उन्होंने अंधे, लंगड़े और बीमार जानवरों की बलि देकर उनका अपमान किया, जबकि सबसे अच्छा अपने लिए रख लिया। परमेश्वर को अपना सबसे अच्छा और श्रेष्ठ देने के बजाय उन्होंने वह दिया जो उनकी नज़र में बेकार था। लेकिन क्या आज के मसीही इससे अलग है? बहुत से लोग अपनी युवावस्था दुनिया के पीछे भागते हुए अपना समय, प्रतिभा और ऊर्जा व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को समर्पित करते हुए बिताते हैं। जब वे बड़े हो जाते हैं तभी वे अपने जीवन का एक हिस्सा परमेश्वर को देने के बारे में सोचते हैं। वे अपनी बुद्धि, कौशल और शक्ति का उपयोग अपनी इच्छाओं के लिए करते हैं और फिर जो कुछ बचता है उसे परमेश्वर को अर्पित कर देते हैं।
ये परमेश्वर का अपमान है। यह कोई नई समस्या नहीं है। उत्पत्ति अध्याय 4 में हम एक स्पष्ट उदाहरण देखते हैं कि यहोवा परमेश्वर हमारे चढ़ावे को कैसे देखते हैं। कैन और हाबिल दोनों ने परमेश्वर को भेंट चढ़ाई। हाबिल ने विश्वास में अपने झुंड में से सबसे अच्छा दिया, पहला और सबसे बढ़िया। लेकिन कैन ने केवल अपनी फसल का कुछ हिस्सा चढ़ाया, न कि पहला फल या सबसे अच्छा हिस्सा। यहोवा परमेश्वर ने हाबिल की भेंट स्वीकार की, लेकिन कैन की भेंट को अस्वीकार कर दिया। क्यों? क्योंकि हाबिल ने प्रेम, सम्मान और विश्वास से दिया, जबकि कैन की भेंट में यहोवा परमेश्वर के लिए सच्चा सम्मान नहीं था। इसी तरह जब हम अपना समय, धन और ऊर्जा के बचे हुए हिस्से को परमेश्वर को देते हैं, खुद पर सबसे अच्छा खर्च करने के बाद, तो वह प्रसन्न नहीं होते। परमेश्वर आधे अधूरे मन से की गई आराधना को स्वीकार नहीं करते। वह हमारे पिता है और स्वामी है, और वह हमारे सर्वश्रेष्ठ पाने के हकदार भी है। परमेश्वर को वह सम्मान देना जिसके वह हकदार है। हमें परमेश्वर को केवल वही देकर उनका अपमान नहीं करना चाहिए जो सुविधाजनक या आसान हो। वह हमारे समय, प्रतिभा, संसाधनों और भक्ति का पहला और सर्वश्रेष्ठ हकदार है। जब हम वास्तव में परमेश्वर का सम्मान करते हैं, तो हम पहले उनके राज्य की तलाश करें। हम उनकी सेवा उत्कृष्टता से करते हैं, और हम अपने जीवन को जीवित बलिदान के रूप में पवित्र और उन्हें प्रसन्न करने के लिए अर्पित करते हैं। हम उन लोगों की तरह न बने जो परमेश्वर से प्रेम करने का दावा करते हैं, लेकिन उसे वह सम्मान और आदर नहीं देते जिनके वह हकदार है। इसके बजाय चलिए हम इस तरह से जिए कि उन्हें महिमा मिले और हम अपना सर्वश्रेष्ठ देकर प्रसन्न हो, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने हमें यीशु मसीह के माध्यम से अपना सर्वश्रेष्ठ दिया। मलाकी, जिसका नाम स्वर्गदूत या संदेशवाहक के रूप में भी जाना जाता है, जो कुछ भी उन्होंने भविष्यवाणी की, उसी दिन परमेश्वर का एक स्वर्गदूत प्रकट होकर उनका संदेश दोहराया। मलाकी ने अपने स्वर्गदूत के साथ आमने सामने बातचीत की, जैसे मित्र के साथ बातचीत होती है। मलाकी का जन्म सुपहा में हुआ था, जो लेवी वंश से थे, और बाबुल से निर्वासित होने के बाद उनके लौटने के पश्चात हुए। उन्होंने यरूशलेम के मंदिर के अभिषेक के बाद 515 ईसा पूर्व में भविष्यवाणी की। मुख्य विषय, पाप से पश्चाताप करो, क्योंकि प्रभु का दिन निकट आ रहा है। मलाकी मंदिर, याजकीय और सच्ची आराधना को केवल अपने समय के लोगों के लिए नहीं, बल्कि आने वाले मसीही राज्य के लिए भी आध्यात्मिक नींव मानते हैं। पाप और अन्य अनैतिकताओं की भरमार के बीच मलाकी आशा के साथ उस नए दिन का पूर्वाभास देते हैं जब एलिया भेजा जाएगा और अंधकार मसीह के आगमन के साथ गायब हो जाएगा। इस्राएल के इतिहास में बार बार लोग असफल हुए और परमेश्वर ने अपने लोगों को वापस अपने पास बुलाया। हर बार जब इस्राएल असफल हुआ तो ये चक्र फिर से शुरू हो गया। पुराने नियम का परमेश्वर का अंतिम वचन पाप के लिए न्याय पर केंद्रित है, और ये प्रमाणित करता है कि परमेश्वर के बिना उनके प्रेम की हमारी क्षमता अधूरी है। क्या हम लगातार परमेश्वर का अनुसरण करने में संघर्ष कर रहे हैं? मलाकी का आह्वान हमें परमेश्वर के सामने ईमानदारी से जीने के लिए प्रेरित करता है और आशा प्रदान करता है कि परमेश्वर अभी भी अपने लोगों पर दया बरसाने के लिए पूरी तरह तैयार है। परमेश्वर का नाम महान है और सम्मान के योग्य है। चलिए हम सच्ची आराधना अर्पित करें, आज्ञाकारिता से जीवन जिए और अपने दैनिक कार्यों में उनके नाम की महिमा करें, ये जानते हुए कि उनके वादे और शक्ति के आगे सब कुछ छोटा है। अध्याय 2।
अब हे याजकों, यह आज्ञा तुम्हारे लिए है। यदि तुम इसे न सुनो और मन लगाकर मेरे नाम का आदर न करो, तो सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि मैं तुमको श्राप दूंगा, और जो वस्तुएं मेरी आशीष से तुम्हें मिली है, उन पर मेरा श्राप पड़ेगा। वरन तुम जो मन नहीं लगाते हो, इस कारण मेरा श्राप उन पर पड़ चुका है। देखो, मैं तुम्हारे कारण तुम्हारे वंश को झिड़कूंगा, और तुम्हारे मुंह पर तुम्हारे पर्वों के यज्ञ पशुओं का मल फैलाऊंगा, और उसके संग तुम भी उठाकर फेंक दिए जाओगे। जब तुम जानोगे कि मैंने तुमको यह आज्ञा इसलिए दी है कि लेवी के साथ मेरी बंधी हुई वाचा बनी रहे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। मेरी जो वाचा उसके साथ बंधी थी, वह जीवन और शांति की थी, और मैंने ये इसलिए उसको दिया कि वह भय मानता रहे, और उसने मेरा भय मान भी लिया और मेरे नाम से अत्यंत भय खाता था। उसको मेरी सच्ची शिक्षा कंठस्थ थी, और उसके मुंह से कुटिल बात न निकलती थी। वह शांति और सिधाई से मेरे संग संग चलता था, और बहुतों को अधर्म से लौटा ले आया था। क्योंकि याजक को चाहिए कि वह अपने होठों से ज्ञान की रक्षा करे, और लोग उसके मुंह से व्यवस्था खोजे, क्योंकि वह सेनाओं के यहोवा का दूत है। परंतु तुम लोग मार्ग से ही हट गए। तुम बहुतों के लिए व्यवस्था के विषय में ठोकर का कारण हुए। तुमने लेवी की वाचा को तोड़ दिया है। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। इसलिए मैंने भी तुमको सब लोगों के सामने तुच्छ और नीचा कर दिया है, क्योंकि तुम मेरे मार्गों पर नहीं चलते, वरन व्यवस्था देने में मुंह देखा विचार करते हो। क्या हम सभी का एक ही पिता नहीं? क्या एक ही परमेश्वर ने हमको उत्पन्न नहीं किया? हम क्यों एक दूसरे से विश्वासघात करके अपने पूर्वजों की वाचा को अपवित्र करते हैं? यहूदा ने विश्वासघात किया है, और इस्राएल में और यरूशलेम में घृणित काम किया गया है, क्योंकि यहूदा ने पराये देवता की कन्या से विवाह करके यहोवा के पवित्र स्थान को, जो उसका प्रिय है, अपवित्र किया है। जो पुरुष ऐसा काम करे, उसके तंबुओं में से याकूब का परमेश्वर उसके घर के रक्षक और सेनाओं के यहोवा की भेंट चढ़ाने वाले को यहूदा से काट डालेगा। फिर तुमने यह दूसरा काम किया है कि तुमने यहोवा की वेदी को रोने वालों और आहें भरने वालों के आंसुओं से भिगो दिया है, यहाँ तक कि वह तुम्हारी भेंट की और दृष्टि तक नहीं करता, और न प्रसन्न होकर उसको तुम्हारे हाथ से ग्रहण करता है। तुम पूछते हो, ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि यहोवा तेरे और तेरी उस जवानी की संगिनी और ब्याही हुई स्त्री के बीच साक्षी हुआ था, जिससे तूने विश्वासघात किया है। क्या उसने एक ही को नहीं बनाया, जबकि और आत्माएं उसके पास थी? और एक ही को क्यों बनाया? इसलिए कि वह परमेश्वर के योग्य संतान चाहता है। इसलिए तुम अपनी आत्मा के विषय में चौकस रहो, और तुम में से कोई अपनी जवानी की स्त्री से विश्वासघात न करे, क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यह कहता है, मैं स्त्री त्याग से घृणा करता हूँ, और उससे भी जो अपने वस्त्र को उपद्रव से ढांपता है। इसलिए तुम अपनी आत्मा के विषय में चौकस रहो और विश्वासघात मत करो। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। तुम लोगों ने अपनी बातों से यहोवा को थका दिया है, तो भी पूछते हो, हमने किस बात में उसे थका दिया? इसमें कि तुम कहते हो, जो कोई बुरा करता है वह यहोवा की दृष्टि में अच्छा लगता है, और वह ऐसे लोगों से प्रसन्न रहता है। और यह न्यायी परमेश्वर कहाँ है? इस अध्याय में हम वाचा और उसके उल्लंघन के बारे में देखते हैं। परमेश्वर याजकों को उसके साथ उनकी वाचा और सत्य सिखाने और धार्मिकता को बनाए रखने की जिम्मेदारी की याद दिलाता है। यह अध्याय लोगों और याजकों की बेवफाई को उजागर करता है, खास तौर पर उनके विवाह और परमेश्वर के साथ संबंध में। परमेश्वर अपने लोगों को अपने कार्य और रिश्तों में उसका आदर करने की आज्ञा देते हैं,
जो वफादारी और ईमानदारी के महत्व पर जोर देता है। इस अध्याय में वचन 14 और 15 हम पढ़े तो मलाकी 3 समूहों द्वारा तोड़ी जा रही वाचा की पहचान कराया। याजकों को मध्यस्थ होना चाहिए। वे बलि के माध्यम से लोगों को परमेश्वर के पास लाते हैं। वे परमेश्वर के वचन की शिक्षा के माध्यम से लोगों को परमेश्वर के पास लाते हैं। याजकों से अपेक्षा की जाती थी कि वे बुद्धि और भक्ति के साथ परमेश्वर के वचन की रक्षा करें। इसके बजाय वे यहोवा के मार्ग से दूर हो गए और बहुतों को पाप में ठोकर खाने के लिए प्रेरित किया। हमारे महायाजक मसीह ने खुद को एक पूर्ण बलि के रूप में पेश किया। अब पवित्र आत्मा के माध्यम से वह अपने वचन को इस तरह से सिखाते हैं कि हमारे दिल परमेश्वर की ओर मुड़ सके। हमें सौभाग्य मिला है एक शानदार मध्यस्थ का। विवाह परमेश्वर के लिए एक पवित्र संस्था है जिसे वह प्रेम करते हैं। जब हम अपनी शादी की शपथ तोड़ते हैं तो हम उस चीज के खिलाफ पाप करते हैं जो परमेश्वर के लिए पवित्र है। परमेश्वर ने अपने लोगों के जीवन में एक विशेष उद्देश्य के लिए विवाह को ठहराया है। हम उस योजना के खिलाफ पाप करते हैं जिसे परमेश्वर ने ठहराया है। विवाह परमेश्वर की योजना है, मनुष्य की नहीं। उन्होंने पहले विवाह सभी के अनुसरण के लिए एक आदर्श के रूप में डिजाइन किया, जो कि हम अध्याय 2 में उत्पत्ति की पुस्तक में देखते हैं। हम उस चीज के खिलाफ पाप करते हैं जिसे परमेश्वर प्रेम करते हैं। परमेश्वर विवाह से प्रेम करते हैं क्योंकि यह उनके लोगों के साथ उनके रिश्ते को दर्शाता है और ये पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की जरूरतों को पूरा करता है। परमेश्वर ने पुरुष और स्त्री को एक होने के लिए बनाया, इसलिए परमेश्वर की योजना मांग करती है कि पति और पत्नी एक हो। इस एकता का एक महत्वपूर्ण कारण है यह परमेश्वरीय संतान के उत्पादन के लिए सही वातावरण स्थापित करना है। उसने एक पुरुष के लिए एक स्त्री बनाई। इससे परमेश्वरीय बीज उत्पन्न होता है। यह बीज परमेश्वर की छवि में बनाया गया है और परमेश्वर की सेवा करने, उनकी महिमा और स्तुति के लिए समर्पित है। परमेश्वर की पवित्र विवाह योजना के माध्यम से पैदा हुए बच्चे उनकी इच्छा के अनुसार पैदा होते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि परमेश्वर तलाक से घृणा करते हैं क्योंकि यह उस चीज को नष्ट कर देता है जिसे वह प्रेम करते हैं। विवाह परमेश्वर की पवित्र संस्था है जिसे वह प्रेम करते हैं। परमेश्वर तलाक से घृणा करते हैं क्योंकि यह पवित्र बंधन को तोड़ता है, परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध कार्य करता है और समाज को नुकसान पहुंचाता है। मसीही जोड़ों द्वारा अदालतों में इतने सारे तलाक के मामले क्यों दर्ज किए जाते हैं? क्या आज की कलीसिया एक पुरुष और एक महिला के बीच विवाह को परमेश्वर द्वारा निर्धारित एक पवित्र संस्था मानती है? अध्याय 3। देखो, मैं अपने दूत को भेजता हूँ और वह मार्ग को मेरे आगे सुधारेगा, और प्रभु जिसे तुम ढूंढते हो वह अचानक अपने मंदिर में आ जाएगा। हाँ, वाचा का वह दूत जिसे तुम चाहते हो, सुनो, वह आता है। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। परंतु उसके आने के दिन को कौन सह सकेगा, और जब वह दिखाई दे तब कौन खड़ा रह सकेगा? क्योंकि वह सुनार की आग और धोबी के साबुन के समान है। वह रूपे का ताने वाला और शुद्ध करने वाला बनेगा और लेवियों को शुद्ध करेगा और उनको सोने रुपए के समान निर्मल करेगा। तब वे यहोवा की भेंट धार्मिकता से चढ़ाएंगे। तब यहूदा और यरूशलेम की भेंट यहोवा को ऐसी भाएगी जैसी पहले दिनों में और प्राचीन काल में भाती थी। तब मैं न्याय करने को तुम्हारे निकट आऊंगा और टोन्हों और व्यभिचारियों और झूठी शपथ खाने वालों के विरुद्ध, और जो मजदूर की मजदूरी को दबाते और विधवा और अनाथों पर अंधेर करते और परदेशी का न्याय बिगाड़ते और मेरा भय नहीं मानते, उन सभी के विरुद्ध मैं तुरंत साक्षी दूंगा।
सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इसी कारण हे याकूब की संतान, तुम नाश नहीं हुए। अपने पुरखाओं के दिनों से तुम लोग मेरी विधियों से हटते आए हो और उनका पालन नहीं करते। तुम मेरी ओर फिरो, तब मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। परंतु तुम पूछते हो, हम किस बात में फिरे? क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? देखो, तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो, हमने किस बात में तुझे लूटा है? दशमांश और उठाने की भेंटों में। तुम पर भारी श्राप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा करती है। सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा घुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नाश न करेगा और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे न गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। तब सारी जातियां तुमको धन्य कहेगी, क्योंकि तुम्हारा देश मनोहर देश होगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। यहोवा यह कहता है, तुमने मेरे विरुद्ध ढिठाई की बातें कही है, परंतु तुम पूछते हो, हमने तेरे विरुद्ध में क्या कहा है? तुमने कहा है, परमेश्वर की सेवा करना व्यर्थ है। हमने जो उसके बताए हुए कामों को पूरा किया और सेनाओं के यहोवा के डर के मारे शोक का पहरावा पहने हुए चले हैं, इससे क्या लाभ हुआ? अब से हम अभिमानी लोगों को धन्य कहते हैं, क्योंकि दुराचारी तो सफल बन गए हैं, वरन वे परमेश्वर की परीक्षा करने पर भी बच गए हैं। तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की और यहोवा ध्यान धरकर उनकी सुनता था। और जो यहोवा का भय मानते और उसके नाम का सम्मान करते थे, उनके स्मरण के निमित्त उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। सेनाओं का यहोवा यह कहता है, जो दिन मैंने ठहराया है, उस दिन वे लोग मेरे वरन मेरे निज भाग ठहरेंगे, और मैं उनसे ऐसी कोमलता करूंगा जैसी कोई अपने सेवा करने वाले पुत्र से करे। तब तुम फिर कर धर्मी और दुष्ट का भेद, अर्थात जो परमेश्वर की सेवा करता है और जो उसकी सेवा नहीं करता, उन दोनों का भेद पहचान सकोगे। मलाकी का पुस्तक परमेश्वर के अपने लोगों, विशेष रूप से लेवियों में शुद्धिकरण कार्य को प्रकट करती है, जिन्हें उसके मंदिर में सेवा करने के लिए बुलाया गया था। जिस तरह एक चांदी बनाने वाला तीव्र ताप के माध्यम से अशुद्धियों को हटाकर चांदी को शुद्ध करता है, उसी तरह परमेश्वर अपने लोगों को परीक्षाओं और अनुशासन के माध्यम से शुद्ध करते हैं। शुद्धिकरण प्रक्रिया आसान नहीं है, लेकिन पवित्रता के लिए यह आवश्यक है। जब चांदी को गर्म किया जाता है तो यह गैसों के रूप में अशुद्धियां छोड़ देती है, जिससे फुफकारने की आवाज और बुदबुदाहट पैदा होती है। इस प्रक्रिया को थूकना कहा जाता है। हालांकि यह कार्य तब तक पूरा नहीं होता जब तक कि परिष्कारक शुद्ध चांदी में अपना प्रतिबिंब न देख सके। मलाकी यही छवि प्रस्तुत करता है। परमेश्वर एक शोधक की तरह इस प्रक्रिया की सावधानी पूर्वक देखरेख कर रहे हैं, ये सुनिश्चित करते हुए कि उनके लोग तब तक शुद्ध होते रहें जब तक कि वे उनकी पवित्रता को प्रतिबिंबित न करें। उनका आना शुद्धिकरण और न्याय लाता है। जो लोग उनकी शोधन अग्नि के अधीन हो जाते हैं, वे शुद्ध हो जाएंगे, लेकिन जो विरोध करते हैं वे भस्म हो जाएंगे। लेवियों, जिन्हें धार्मिकता में बलि चढ़ाना था, वे अशुद्ध हो गए थे और सच्ची उपासना को बहाल करने के लिए परमेश्वर का शोधन आवश्यक था। आज हम भी परिष्कृत हो रहे हैं। जब हम परीक्षाओं, कठिनाइयों या सुधार से गुजरते हैं, तो यह हमें नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि हमारे दिलों से पाप और स्वार्थ की अशुद्धियों को दूर करने के लिए होता है।
जैसा कि इब्रानियों की पत्री अध्याय 12 में है कि प्रभु उन लोगों को अनुशासित करते हैं जिनसे वह प्रेम करते हैं। अगर हम विद्रोह करते हैं तो प्रक्रिया लंबी हो सकती है, लेकिन अगर हम अधीन हो जाते हैं तो वह हमें अपना काम तेजी से पूरा करेंगे। इस शुद्धिकरण का लक्ष्य यह है कि हम अपने जीवन को उनके लिए एक सुखद बलिदान के रूप में अर्पित कर सकें। परमेश्वर के प्रिय लोगों, यदि आप परीक्षा की आग का अनुभव कर रहे हैं तो निराश मत होइए। यह एक संकेत है कि परमेश्वर आप में काम कर रहे हैं। वह केवल उन लोगों को शुद्ध करते हैं जिन्हें वह अपनी महिमा के लिए उपयोग करना चाहते हैं। यह प्रक्रिया तब तक जारी रहेगी जब तक कि सभी विद्रोह, अभिमान और अशुद्धता दूर न हो जाए और उनकी छवि आप में दिखाई न दे। जैसा कि जकरिया की पुस्तक अध्याय 13 में है कि उस तिहाई को मैं आग में डालकर ऐसा निर्मल करूंगा जैसा रूपा निर्मल किया जाता है, और ऐसा जांचूंगा जैसा सोना जांचा जाता है। वे मुझसे प्रार्थना किया करेंगे और मैं उनकी सुनूंगा। इसलिए चलिए हम खुद को नम्र करें और परमेश्वर की शुद्ध करने वाली आग के सामने आत्मसमर्पण करें, यह जानते हुए कि अंत में हम शुद्ध, पवित्र और उनके उद्देश्य के लिए तैयार होकर उभरेंगे। तभी हमारा जीवन उनकी धार्मिकता का सच्चा प्रतिबिंब होगा, जिससे उन्हें वह महिमा मिलेगी जो वह चाहते हैं। इस अध्याय में परमेश्वर दूत भेजने का वादा करते हैं। यह भविष्यवाणी किया गया दूत कोई और नहीं बल्कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 11 में, मरकुस के अध्याय 1 में और लूका रचित सुसमाचार अध्याय 7 में दिखता है कि यह वादा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले में पूरा हुआ। यहाँ तक कि वाचा का दूत, ये दूसरा दूत खुद प्रभु है, यीशु मसीह पुरानी वाचा की पूर्ति के रूप में अपने मंदिर में आ रहे हैं और एक नई वाचा स्थापित कर रहे हैं। ये दूत लोगों को शुद्ध करेंगे और सुनार की आग के रूप में कार्य करेंगे जो गलत कामों के विरुद्ध न्याय लाएंगे। हमें आत्मिक शुद्धिकरण की प्रक्रिया को अपनाना चाहिए। परमेश्वर अपने लोगों को विश्वासपूर्वक दशमांश और भेंट के माध्यम से अपने पास लौटने के लिए बुलाते हैं। वह आज्ञा मानने वालों के लिए प्रचुर आशीष का वादा करते हैं। हमें उदारता की भावना विकसित करनी चाहिए। लोग परमेश्वर की सेवा के महत्व पर सवाल उठाते हैं, लेकिन परमेश्वर उन्हें आश्वस्त करते हैं कि वह विश्वास योग्य लोगों को देखते हैं। जो लोग प्रभु का भय मानते हैं उन्हें उनके निज भाग के रूप में पहचाना जाएगा। अपने विश्वास में दृढ़ रहे, तब भी जब ऐसा लगता है कि इस पर किसी का ध्यान नहीं गया है। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।